जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर 1 जो साइंस का है, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इससे पहले हम लोग पाठ के अंदर में जो प्रश्न उत्तर है वो प्रश्न है, सभी के उत्तर को हम लोग जो है सोल्व कर लिए थे, सभी को देख लिए थे। आज हम लोग जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो सभी को देखेंगे। ठीक है, देखो, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ये जो है वो अभ्यास का प्रश्न है। ठीक है, देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, 293 केल्विन। केल्विन में दिया गया है, सेल्सियस में बदलना है, और हमने बताया था कि केल्विन में दिया गया है, सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करेंगे, 273 को घटा देंगे। मतलब 200 जितना दिया गया है उसमें से 273 घटा देंगे। 293 दिया गया है ना, इसमें से 273 घटा दो तो बदल जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो 293 में 273 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका बी नंबर दिया गया है 470 केल्विन। क्या है, 470 केल्विन। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या मैंने बोला कि जब भी केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तो जो दिया गया है उसमें से 273 घटा दो, तो 470 में से 273 घटा दो तो कितना आएगा, 197 डिग्री सेल्सियस। 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। मतलब क्या है, अभी इससे पहले क्वेश्चन में केल्विन में दिया गया था, सेल्सियस में बदलना था। अब क्या है कि सेल्सियस में दिया गया है, केल्विन में बदलना है। तो जहाँ केल्विन से सेल्सियस में बदलना था 273 माइनस करते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 273 को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 273 को ऐड कर देंगे। तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है ना, इसमें 273 ऐड कर दो तो किस में बदल जाएगा, केल्विन में। 373 केल्विन डिग्री सेल्सियस दिया गया है तो 273 को ऐड कर दो तो हो जाएगा ये केल्विन में। आई बात समझ में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अभ्यास का 3 नंबर क्वेश्चन। देखो, कारण बताना है कि नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। ठीक है, या अपने साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो नैप्थलीन द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जो नैप्थलीन है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधा गैस में चला जाता है। ये बीच का जो द्रव होता है इसमें नहीं बदलता है तथा अदृश्य हो जाती है। बात खत्म। दूसरा है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा विसरण के कारण होता है। इत्र के कण सभी दिशाओं में गति करते हुए वायु के अणुओं में विसरित होकर हम तक पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, मतलब जिसका आकर्षण जो है वो अधिक है उसको सबसे बाद में, यानी कम से अधिक छोटा से बड़े में जो है वो लिखना है। ठीक है, जैसे जल का हो गया, ऑक्सीजन का, फिर जल का होगा, फिर चीनी का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होगा किस अवस्था में होगा, तो हमको पता है 25 डिग्री सेल्सियस पर जो द्रव अवस्था में होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में, तो हाँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस में हुआ तो ठोस बन जाएगा। ठोस मतलब क्या, बर्फ़ बन जाएगा। अब बर्फ़ बन जाएगा मतलब क्या हुआ, ठोस हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की वाष्प जो अवस्था में होता है, जो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में होगा, तो वाष्प अवस्था में। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्टि हेतु कारण दें। देखो, जल कमरे के ताप पर द्रव है, कारण बताएं। तो सामान्यतः, देखो ध्यान से देखना, सामान्यतः कमरे के ताप 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है कि सामान्यतः जो कमरे का तापमान होता है ना वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इस ताप पर जल की अवस्था द्रव होती है। इस ताप पर जल की अवस्था द्रव होती है, अर्थात कमरे के ताप पर जल द्रव होती है। अगला क्वेश्चन, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होता है, क्यों। तो देखो, अभी मैंने कहा कि कमरे का तापमान जो सामान्यतः 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस ताप पर लोहा ठोस अवस्था में पाया जाता है। इस ताप पर लोहा जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, अतः कमरे के ताप पर लोहे की अलमारी ठोस होती है। आई बात समझ में। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो कारण देखो,
बर्फ तथा जल आसपास से ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं। बर्फ तथा जल आसपास से ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं, जिससे आसपास का तापमान कम होकर शीतलता अनुभव होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये अभ्यास का। उबलते हुए जल अथवा भाप में से किसमें जलन अधिक महसूस होगा? मतलब एक तो जल उबल रहा है और एक भाप है, तो जब आप उसमें जो है छुएंगे तो आप में जो है वो किसमें जो है वो जलन अधिक महसूस होगा? देखो, यद्यपि उबलते हुए जल तथा भाप का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, किंतु भाप की गुप्त ऊष्मा उबलते हुए जल से अधिक होती है। जो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है वो उबलते हुए जल से अधिक होती है, इसलिए भाप से जलन अधिक महसूस होगा। आई बात समझ में? तो ये था अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अभ्यास के सारा प्रश्न उत्तर जो हम लोग जो है वो देख लिए हैं। ठीक है, और इससे पहले क्लास में जो है हम लोग जो है पाठ के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी को हम लोग सोल्व कर चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम लोग अभ्यास वाला जो है देख चुके हैं, वो भी प्रॉपर नोट्स के साथ। मैं जितना भी वीडियो बनाऊंगा साइंस का सारा चैप्टर का वीडियो मैं डाल दूंगा यहाँ पे, प्रॉपर नोट्स के साथ। आप यहाँ से आंसर उतार सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, साफ़ सुथरा नोट्स के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।